Glory be to God. Welcome back to the Television Network Social Media Ministry, and I am Pastor Dan Isaac. Today I'm going to start a new series. So welcome live from my car. This new series is called Three Things, or as they say in Hindi, Teen Cheez. Now, this series is dedicated to our faithful viewers from India and also the Indian Christian community from across the world. So I'll break out into some Hindi words every little while to ensure that those Hindi-speaking Christians are able to understand the message better. So if you're not Indian from India, and if you do not speak Hindi, this series might seem a little new to you. But who knows, you might end up actually learning some Hindi words. So if you're not Indian, give it a try. But if you are, then this series is for you. Glory be to God. Today, we're going to talk about the most important, critically important aspect of our faith. What I feel is the crux of Christianity. मैं आपसे ये चीज आज बताने वाला हूं कि क्रिश्चियन बनना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपके मसीहत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है. तीनों गॉस्पेल में, मैथ्यू, मार्क और लूक, ये तीनों गॉस्पेल में नया करार हमें यह सिखाता है जीसस के रेड लेटर वर्ड्स. रेड लेटर आपको पता है क्या है? जब बाइबल में, नया करार में, जब ब्लैक कलर का टेक्स्ट जहां पर है, वो एक नरेशन है कि जो ऑथर है वो आपको वो स्टोरी, वो कहानी आपको बता रहा है. लेकिन जहां पर रेड कलर में जो टेक्स्ट है ना, ज्यादातर इंग्लिश बाइबल्स में, वो रेड कलर के टेक्स्ट, वो डायरेक्ट जीसस ने जो बोला है. ट्रूली ट्रूली आई से अनटू यू, मैं आपसे सच सच कहता हूं. तो अगर आप इंग्लिश बाइबल अगर आप पढ़ते हो तो आप ये चेक कर लो, जहां पर भी रेड लेटर है ना, वो डायरेक्ट जीसस का वचन है, जीसस के वर्ड्स. तो मैथ्यू, मार्क और लूक, ये तीनों नया करार की किताब में, तीनों जो गॉस्पेल है, ये तीनों गॉस्पेल में तीन चीज बताया गया है जो जीसस ने डायरेक्टली हमको सिखाया. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीसस ने खुद कहा कि पूरे जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस है, जो भी उसके कमांडमेंट्स है, जो भी जीसस के आज्ञा है, पूरे बाइबल में जो भी आज्ञा है, कमांडमेंट है, उन सब में से ये कमांडमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है. और अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आप देखेगा कि दो है, लेकिन वो दो एक्चुअली तीन है. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सीरीज का नाम है तीन चीज. क्योंकि ज्यादातर जो भी प्रीचर्स, प्रचारक, टीचर्स है, वो हर बार जब कोई चीज सिखाता है तो वो शुरुआत ऐसा करेगा, तीन चीज, और फिर वो तीन चीज आपको समझाएगा. मुझे पता नहीं है कि ये तीन चीज कहां से आया, लेकिन सब प्रचारक जो है हर बार यही चीज बोलता है, तीन चीज. मैं आपसे आज ये कहने वाला हूं, और आज की जो टीचिंग है वो तीन चीज में हम सीखेंगे. और वो तीन चीज के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं. और ये तीन चीज जो जीसस ने कहा, जो जीसस ने सिखाया और जो जीसस ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है प्रभु से प्यार करना, सच्चा प्यार. और जो दूसरा है ना, वो दो है. जीसस कहता है अपने नेबर को, अपने पड़ोसी वाला जो है, अपने नेबर को अपने जैसे प्यार करो.
मतलब जैसा तुम अपने आप से प्यार करता है वैसे तुम बाकी से भी प्यार करो। अपना नेबर, अपना पड़ोसी वाला कौन है? सिर्फ अपने घर के बाजू में जो पड़ोसी वाला है वो नहीं, क्योंकि आप में से बहुत लोग कहेंगे मेरा तो कोई पड़ोसी वाला है ही नहीं, मेरा घर तो अकेला वाला घर है। आप में से कोई कहेगा मेरे तो बहुत पड़ोसी है, आगे पीछे ऊपर नीचे, और घर के अंदर बाहर भी जाने वाला। पड़ोसी आपके घर का पड़ोसी नहीं। जीसस कह रहा है पड़ोसी मतलब अगर आप बस में जा रहे हो आपके पड़ोसी, आप जहां पर काम करते हो वो पड़ोसी, आप मार्केट में जाते हो वो पड़ोसी, जो भी आपका नेबर है, जो भी व्यक्ति आपके आजू बाजू में है, जो भी व्यक्ति के साथ में आपका इंटरेक्शन होता है वो व्यक्ति आपका पड़ोसी है। सो प्रभु से प्यार करो और पड़ोसी से प्यार करो, लेकिन अपने नेबर से कैसा प्यार करना है? सच्चा प्यार। क्योंकि वो कहता है, जीसस कहता है जैसा आप अपने आप से प्यार करते हो वैसे आप अपने पड़ोसी से प्यार करो। वो बहुत मुश्किल वाला प्यार है। और जीसस कहता है प्रभु से तुम ऐसा प्यार करो अपने दिल से, अपने सामर्थ्य से, अपने मन से, मतलब सच्चा प्यार, वो फेक वाला प्यार नहीं जो सिर्फ आप चर्च में जाते हो और ऐसे करते हो और बाहर जाकर के सिगरेट पीते हो और गाली देते हो, वैसा वाला प्यार नहीं। सच्चा प्यार की जो भी जीसस कहता है आप उसको फॉलो करेगा। और अपने पड़ोसी वाला से कैसा प्यार? ऐसा प्यार जैसे आप अपने आप से प्यार करते हो। अपने आप से आप कैसे प्यार करते हो? आप तो सेल्फिश है ना। आप जब खाना खाएगा, जब आप चर्च के पिकनिक में जाते हो, पहले आप सबसे अच्छा वाला पीस आप अपने आप के लिए लेते हो। जब आप दुकान में जाते हो, मॉल में जाते हो, और जब स्पेशल सेल है तो सबसे जो अच्छा वाला पीस है वो पहले आप लेना चाहते हैं। सो जैसा आप अपने आप से प्यार करते हो वैसा आप दूसरों से भी प्यार करो। मतलब जैसा आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाना चाहिए वैसे आप दुनिया से भी प्यार करो, अपने पड़ोसी वाला से भी प्यार करो कि उनको भी आप स्वर्ग लेके चलो आपके साथ में। ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 3 चीज के आधार पर आज का शिक्षण ये है। 3 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिश्चियन बनने में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है? ये आज का वचन है। पहला, वचन सुनना, वो सबसे इंपॉर्टेंट। ये 3 जो जीसस का जो टीचिंग है, ये 3 कमांडमेंट, उसके आधार पर, उसके आधारित आज का ये संदेश मैं आपको प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आपसे बता रहा हूं। क्रिश्चियन बनने में क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सबसे पहले वचन सुनना। अभी आप बोलेंगे कि पास्टर हम तो बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। आप बाइबल कैसे पढ़ते हो मैं आपको बताने वाला हूं। आप बाइबल को ऐसे हाथ में लेते हो और एग्जैक्टली आधा में आप खोलते हो। जो भी आया आप उसको बस एक फॉर्मेलिटी, एक रीति रिवाज के लिए आप पढ़ते हो। 2 मिनट के लिए आप पढ़ते हो, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। उल्टा आप ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हो कि अरे बाप ये क्या लिखा है। बाइबल मत पढ़ो, बाइबल मत पढ़ो, वचन सुनो। जो चर्च में आप जाते हो, टेलीविजन नेटवर्क के द्वारा, टेलीविजन नेटवर्क के जो शॉर्ट वीडियोस, टेलीविजन नेटवर्क के जो लाइव प्रोग्राम्स, टेलीविजन नेटवर्क की जो यूट्यूब वीडियोस, और जो चर्च में आप जाते हो जहां पर प्रभु का सच्चा वचन आपको सिखाया जाता है, वहां पे आप वचन सुनो और उस वचन के आधार पे आप बाइबल पढ़ो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं वचन सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल पढ़ो, क्योंकि आप में से क्या करते हो, आप बहुत लोग, आप जब खुद बाइबल पढ़ते हो ना, फिर आप खुद ज्ञानी बन जाता है। और जब आप खुद ज्ञानी बन जाता है ना, तो आपके पास पवित्र आत्मा का शिक्षण नहीं है, आप खुद के मन से समझ रहे हो, तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, पूरा मिसल हो जाता है, मिसल पावभाजी हो जाता है आपका बाइबल स्टडी। तो अगर आपको एक सच्चा अच्छा तरीके से आपको अगर प्रभु के रास्ते पे चलना है, आप पूरा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आप मुझे कोट करो, आप बोलो अरे क्या पास्टर, ये पास्टर बोलता है बाइबल मत पढ़ो। हाँ, बाइबल मत पढ़ो, आप वचन सुनो। आपके पास्टर के द्वारा, ये पास्टर के द्वारा आप वचन सुनो
और वचन सुनने के बाद जो भी बाइबल का वचन उसमें सिखाया जाता है वो वचन आप पढ़ो। आज से आप वो शुरुआत करो, वो सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। पहला वचन पढ़ो। तो अगर आप वचन अगर सुनेगा और उसके आधार पे अगर आप वचन पढ़ेगा तो आपका लाइफ जो है एकदम सही तरीके से चलेगा, क्योंकि जो भी वचन में जो लिखा था वो वचन को प्रभु आपको मेरे द्वारा या पास्टर के द्वारा सिखाया जा रहा है। तो आपको एकदम सही रीति से आपको पता चलेगा इसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, इसका रियल मीनिंग क्या है। पहला वाला चीज, वचन सुनो, हर दिन वचन सुनो। हमारे फेसबुक में, हमारे इंस्टाग्राम में, हमारे यूट्यूब में बहुत से वचन है, बहुत से वचन। हर बार एक नया वाला पकड़ो और सुनो, वचन सुनो, वचन सुनो। और टीचर मत बनो अभी, प्लीज। अभी आप सीख रहे हो ना, क्यों टीचर बन रहे हो आप, क्यों आप ज्ञानी बन रहे हो। और आप में से बहुत ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे चर्च में से आपको ही कोई चीज समझ में आता है। ऐसा मत सोचो, इसलिए आप चर्च नहीं जाते हो। अरे ऐसा मत करो, आपको तो फेलोशिप चाहिए, प्रभु के लोगों का फेलोशिप चाहिए। हाँ लेकिन वो क्या है, उन लोग झगड़ा करता है, ये करता है। अरे बाबा, ये परिवार है, परिवार में ऐसा सब होता है। परिवार में प्यार, मोहब्बत, झगड़ा सब चलता है। तो चर्च में भी ऐसा होता है। आप चर्च छोड़ो मत, क्योंकि चर्च के लोग झगड़ा करता है। चर्च में जाओ, अपने आप को ज्ञानी मत बनाओ, अपने आप को ज्ञानी मत समझो। ऐसा मत समझो कि भाई आप तो बस पास्टर डैनी का राइट हैंड है। पास्टर डैनी छोड़ो, आप जीसस का राइट हैंड है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जीसस जो है फादर का राइट हैंड है। पहला वाला चीज, वचन सुनो। दूसरा चीज, रिश्ता बनाओ। वचन सुनो, दूसरा रिश्ता बनाओ। रिश्ता बनाओ किसके साथ? गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, वाइफ के साथ नहीं, पड़ोसी वाला के साथ नहीं, प्रभु के साथ। और ये रिश्ता कैसा आप बनाएगा? आप बात करो। आपको पता है हर एक व्यक्ति जो है ना वो खुद से बात करता है। हर एक व्यक्ति इस पूरे दुनिया में, हर एक व्यक्ति अपने आप से बात करता है। और ज्यादातर जब आप टेंशन में हो, जब आप गुस्से में हैं, तो आप दूर जाएंगे और आप अपने आप से बात करेंगे। क्या समझता है अपने आप को, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसने ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। आप अपने आप से बात करते हो। वही चीज को यूज करके आप प्रभु से बात कीजिए। जैसे आप अपने आप से बात करते हो वैसे आप प्रभु से बात कीजिए। प्रभु इसने ऐसा किया, प्रभु इसने ऐसा किया। आप प्रभु के साथ में रिश्ता बनाओ। उसको लोग प्रार्थना बोलते, लेकिन मैं आपको और इजी तरीका से समझा रहा हूं। रिश्ता बनाओ, प्रभु से बात करो। अगर आप प्रभु से बात करेगा, प्रभु आपसे उल्टा बात करेगा। करते रहो, बात करते रहो प्रभु से, और प्रभु जवाब देगा। अलग अलग रीति से प्रभु आपको जवाब देगा। और तीसरे और फाइनल वाला चीज, लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। जीसस कहता है ना कि लेट योर लाइट शाइन। लाइट शाइन का मतलब क्या है? जीसस का उजाला आपके थ्रू दिखना चाहिए। मतलब आपके बिहेवियर में, आपके लाइफ में आप ऐसा लाइफ जियो कि लोग आपको देख के बोलेगा मुझे आपके जैसा बनना है। मैं आज आपसे सवाल कह रहा हूं, आप खुद कितने लोग को प्रभु के पास लेके आया? पास्टर मैं तो हर दिन मैं किसी ना किसी को जीसस के बारे में बोलता हूं। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति जीसस को अपनाया? नहीं पास्टर, मैं तो खुद भी जीसस को पूरी तरीके से अपनाया नहीं। लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला वाला चीज, लोगों को प्रभु के बारे में बताओ। और अगर आपके लिए ये मुश्किल चीज है ना, लोगों को प्रभु के बारे में बताना, तो आप उनको चर्च में लेके आओ। वो सबसे आसान वाला चीज है। अगर आप उनको प्रभु के बारे में बताना आपके लिए मुश्किल है, तो आप उनको चर्च में लेके आओ। आप चर्च में लेके आओ, पास्टर जो है वो प्रभु का वचन देगा और वो व्यक्ति को प्रभु के बारे में सुनने का मौका मिलेगा और आप जिम्मेदार रहेगा। लेकिन लोगों को प्रभु के बारे में बताओ, जीसस के बारे में बताओ। लोगों को बताओ कि भाई नरक एक सच्चा चीज है, एक रियल चीज है नरक। और पूरा दुनिया जो है या तो नरक में जाएगा और
या तो स्वर्ग में जाएगा। और जीसस वो ही नाम है, जीसस वो ही खुदा है जो हमको नरक से बचा सकता है और स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। ये आज आपका संदेश है, 3 चीज। और वो किस पर आधारित है? जीसस का 3 चीज, कमांडमेंट्स। और ये टीचिंग आज क्या था? सबसे पहले वचन सुनो, दूसरा रिश्ता बनाओ प्रभु के साथ, तीसरा लोगों को प्रभु के बारे में, प्रभु का प्यार के बारे में, सुसमाचार के बारे में बताओ। Praise the Lord. God bless you all. I love you all in the love of Jesus, and I'll see you on the next episode of 3 Cheese. Bye bye.